will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. मैत्री भावना, हम जो मैत्री का अर्थ होता है मित्रता नहीं, मैत्री का अर्थ फ्रेंडशिप नहीं समझना, मैत्री का अर्थ होता है लविंग काइंडनेस, पुण्य वितरण की साधना उसको कहते हैं। माने तमाम लोगों के प्रति हमें मंगल कामना करना है, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबके जीवन में सुख शांति आए, खुशहाली आए, इस तरह की भावना सबके प्रति रखना है। उसी के अनुसंधान में उसी विषय के ऊपर आज थोड़ी बात करेंगे। मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा हो सकता है टूटा फूटा हो, समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैत्री भावना समझने से पहले हम समझते हैं बहुत व्यवहारिक दुनिया की बात करता हूं कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति नफरत क्यों पैदा होती है ना? हमारे अंदर नफरत पैदा क्यों होती है? नफरत माने घृणा क्यों पैदा होती है? हम किसी के भी प्रति घृणा कोई बार हो जाती ना, ऐसा घृणा का आखिर उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मैत्री भावना है उसका जो मारक है, उसका जो शत्रु है वो घृणा है, नफरत है। तो हमारे अंदर नफरत क्यों पैदा होती है उसको मैं छोटे से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत गहरा बात है, उसको मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। हमें नफरत क्यों पैदा होती है दूसरे के प्रति? आप देखें ना, दुनिया में देखिए, हम किसी के प्रति खींचतान हो जाता ना कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, उसके प्रति हमें नफरत। इसका कारण क्या है? उसका कारण है हम अपने वजूद को हम चाहते हैं। हमारा वजूद का अर्थ है हमारा जो ईगो है, हमारा अहंकार है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं। और अगर जब भी हमारा ईगो, हमारा अहंकार खंडित होता है तो हमें नफरत जन्म लेती है। हमारा अहित होता है, हमारा ईगो के प्रति कुछ भी गलत होता है, खंडित होता है, टूटता है, चोट पहुंचती है ना, तो हमें नफरत होती है। ये बहुत बेसिक कारण है। अभी हमारा वजूद, हमारा ईगो कब खंडित होता है? दुनिया में दो पात्र होते हैं। हमारा काया है, अगर मैं पाली भाषा की बात करूं तो 5 स्कंदों से बनी है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये नाम रूप की काया है, माइंड एंड मैटर, उसकी ये बनी हुई काया है। सबकी काया उसी के आधार पर बनी है। माइंड एंड मैटर ये हमारा वजूद है, हमारा ईगो है। उसको जब भी चोट पहुंचती है तो हम अच्छा नहीं लगता है, और उसी चोट पहुंचती है ना, तभी हमें किसी के प्रति नफरत होती है। एक तो क्या होता है, कोई हमारा हित चाहने वाला होता है, बराबर। एक तो हम खुद होते हैं, हमारा हित करने वाले हम खुद होते हैं, या तो दूसरा कोई होता है। जब भी हमारे हित को चोट पहुंचती है, हमने पैसा कमाया, शादी रचाया, मकान बनाया, सब किया ना, तो हम चढ़ रहे हैं ना, हम प्रतिक्षण चढ़ रहे हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो वजूद है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसको हम बिल्डअप कर रहे हैं। और उसी को जब चोट पहुंचती है ना, तो हमें नफरत लगती है उसी किसी को भी। अभी देखो, हम रास्ते पर जा रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति है, उसके प्रति नफरत नहीं होगी आपको। देखिए, 2 राजा होगा ना, उसको एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, लेकिन राजा को एक प्रजा का जो गरीब इंसान है, जो सामान्य इंसान है, उसके प्रति नफरत नहीं होगी। दूसरा राजा होगा, उसके प्रति नफरत होगी। अजात शत्रु ने किसको मार दिया? अपने ही पिता को मार दिया ना। क्यों? क्योंकि राजवंश था, राजा के प्रति नफरत होती है। तो क्यों नफरत हुई? क्योंकि ईगो को हर्ट होता है, ईगो को चोट पहुंचती है। तो ये क्या होता है, कोई व्यक्ति है अगर हित चाहता है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजकीय व्यक्ति है, उसके प्रति हम अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा हित चाह रहा है। अगर हमारा हित कोई चाहता है, अगर दूसरा कोई उसका हित नहीं चाहता है, तो नफरत पैदा होती है। पॉलिटिकल लीडर चाहे ले लो, या तो कोई धार्मिक गुरु ले लो। कोई धार्मिक गुरु है, अभी धार्मिक गुरु के प्रति आसक्ति हो जाती है,
देखिए दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वॉर भी हुआ ना, हिटलर ने किसको मारा था? यहूदियों को मारा था। क्या कारण था? धर्म कारण। धर्म के कारण जितनी हिंसा होती है, धर्म के कारण जितना अधर्म होता ना, उतना अधर्म अधर्म के कारण नहीं होता। तो क्या होता, कोई बार हमारा गुरु होता है, धर्म गुरु होता है, उसके ऊपर गहरी आसक्ति हो जाती है और उसी आसक्ति के कारण, उसी जो राग है उसके कारण हमारे अंदर द्वेष जन्म लेता है। अगर कोई वो धर्म गुरु के विषय में कुछ भी बोलता है, क्योंकि वो हमारा हित साध रहा है ना, हमारा जो ईगो है, हमारा जो वजूद है, उसको वो बिल्डअप कर रहा है, इसीलिए हमें क्या होता है, उसके प्रति नफरत हो जाती है। बराबर, इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो ये जो नफरत है, ये जो घृणा है, अभी प्रश्न ये होता है कि बनते जी आपने समस्या तो बता दिया, समाधान किधर है? तो समाधान भी आपको बताता हूं कि हमारा ईगो है वो मानस में है, हमारा मानस में ईगो जन्म लिया, तो उससे छूटे कैसे? तो आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान से समझने और उसको सुलझाने की कोशिश करिएगा। हमारा ईगो में क्या होता है मालूम है? हमारा ईगो जब भी जन्म लेता है ना, तो हम गुरुत्वाकर्षण के साथ लड़ रहे होते हैं। समझ रहे हैं? समझना थोड़ा आसान नहीं है। हम क्या करते हैं, देखिए जो इंसान जो इगोइस्टिक होता है ना, उसका कंधा ऐसे उठा हुआ हो, आप थोड़ा मार्क करिएगा, ऐसा ऐसा एकदम ऐसा घूमेगा। अगर मैं गलत हूं तो आप बोलना, क्यों? उसका ईगो होता है, वो ऐसा गर्दन उठाकर रहेगा। जो ये बॉडी बिल्डर होते, बाउंसर होते, वो भी ऐसा एकदम चलते, वो क्या है? वो ईगो की निशानी है। वो अपना वजूद है उसको बिल्डअप कर रहा है। अभी क्या होता है, उसी के कारण वो गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा है ना, वो बहुत लड़ता है, ऐसा मैं ऐसा कैसे भी करके ऊपर ही उठा रहा हूं, लेकिन ये हमेशा होने वाला नहीं है। तो हमें दूसरे के प्रति जो घृणा है उसका भाव कैसे खत्म हो जाए, कैसे खत्म किया जाए? तो अभी मैं धीरे से मैत्री के विषय के ऊपर आ रहा हूं, अब थोड़ा समता बनाए रखिएगा। अभी मित्रता भावना के ऊपर में आ रहा हूं। तो पहली शर्त यह है कि आराम से बैठना, रिलैक्स होना, जो कंधा है उसे छोड़ देना, रिलैक्सेशन होना चाहिए हमारे शरीर में, रिलैक्स होना, आराम से बैठना। अगर आपने ऐसा अकड़ के बैठ गए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जो अकड़ है वो जाती नहीं है। अकड़ क्या है? अकड़ की निशानी है कि आप, हमारे अंदर एक अहंकार पड़ा हुआ है, हमारे अंदर एक प्रकार का अकड़ है, तो उसी के कारण हमारे अंदर मैत्री भावना जन्म नहीं लेगी। तो पहली शर्त है आराम से बैठना। देखो ये बच्चे में, बच्चा होता है ना, उसमें अकड़ नहीं होती है, उसमें अकड़ नहीं होती, उसका हाथ है ना ऐसा आराम से होता है, हमेशा वो आराम में, रिलैक्सेशन में होता है। इसीलिए उसकी जो सांस की रिदम है ना, वो भी बहुत आसान होती है। हमारा सांस की रिदम बिगड़ गई जन्म के बाद भी, किशोरावस्था से के बाद हमारा सांस की रिदम है वो बिगड़ गई। तो आराम से रहना, आराम से बैठना, और आराम से करेंगे ना, आराम से बैठेंगे तो ही मित्रता भावना का आप अभ्यास कर पाएंगे। ये पहली शर्त है। ये आपको मैंने ये बताया कि इससे आप घृणा से बाहर आ पाए। समझिए, अभी मित्रता भावना का विषय के ऊपर बात करता हूं कि भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना का अर्थ सबके प्रति मंगल कामना करना, उसके 11 लाभ बताए। कितने? 11 लाभ। तो 11 कौन कौन से लाभ है वो गिनाकर हम अपना धम्म देशना है उसको खत्म करेंगे। उन्होंने क्या कहा? मित्ताय भिक्खवे, पाली भाषा है, उसका भाषांतर भी आपको बताऊंगा। मित्ताय भिक्खवे चेतो विमुत्या आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वत्थुकताय अनुष्ठिताय परिचिताय सुसमारध्वाय एकादशा निशंसा पटिकंखा। क्या कहा? कि जो व्यक्ति इसकी भावना करता है, किसकी? मित्रता भावना की, हर एक इंसान के प्रति मंगल कामना करना, चाहे माता पिता हो, बहन भाई हो, मित्र हो, शत्रु हो, हमारा अच्छा किया हो उसको भी, बुरा किया सबके साथ, तो उसके 11 लाभ बोले। कैसे बोले? यानी कताय वत्थु कताय, सतत सतत मैत्री की भावना करना, उठते बैठते चलते फिरने सबके हमारे अंदर द्वेष या नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगा जब आप रिलैक्स होगे तभी होगा। तो 11 लाभ कौन से बताए? कहते तो भिक्षु पूछते कतमा एकादशा, माने कौन से 11 लाभ है बताइए भगवान। तो भगवान बुद्ध कहते हैं
सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति। पहला ही लाभ बताया, सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति। उसका अर्थ होता है जो व्यक्ति मित्रता भावना, मैत्री का भावना करता है, वो सुख पूर्वक सोता है और सुख पूर्वक जागता है। उसे अनिद्रा का रोग नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है उसे निद्रा की। उसे आराम से सुख, आराम से उसे निद्रा आ जाती है। निद्रा, हमको निद्रा क्यों नहीं आती, अनिद्रा क्यों होती मालूम है? हम टेंशन में हो जाता है कि मैंने उसका बुरा चाहा था ना, वो मेरा बुरा चाहेगा, तो उसके साथ मैंने माइंड गेम खेला था ना, वो मेरे साथ माइंड गेम खेलेगा। तो इसी के कारण, टेंशन के कारण, चिंता के कारण हमें नींद नहीं आती। हम सबका मंगल चाहेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी, तो हमें क्या, नींद आ जाएगी। सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति। वो आराम से जागता है, और जब भी जागता है तो उसको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आया, मैं बहुत तरोताजा होकर उठा। ऐसा नहीं कि रात को नींद अच्छी नहीं आया, भारीपन के साथ उठा, ऐसा नहीं होता है। सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति। जो व्यक्ति मैत्री की भावना करता है उसको दुस्वप्न नहीं आता है। न पापकम सुपीनम पर दुस्वप्न नहीं आता है। कोई बार इंसान बहुत कोई भी काम करके सो जाएगा, टेंशन में सो जाएगा, फिर भयभीत हो जाता ना, रात को सपना आ जाएगा, कोई छाती पर चढ़ गया है, दबा रहा है, मुझे मार देगा, मुझे बांध दिया है, तो आदमी घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, और मानी आंखें भी नहीं खुलती और सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, दुस्वप्न। न पापकम सुपीनम पश्यति सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति मनुष्यानम पियो होती अमनुष्यानम पियो होती। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति मैत्री की भावना करता है, वो मनुष्यानम पियो होती अमनुष्यानम पियो होती। जितने भी मनुष्य है उसको वो प्रिय होता है। प्रिय होगा ना, क्योंकि वो अगर मंगल कामना हम करते हैं सबके प्रति है, तो हमारे चेहरे पर एक प्रकार का कांति होगा, हमारा स्माइलिंग फेस होगा, तो लोगों को अच्छा लगेगा ना, सबको अच्छा लगेगा, उसका सानिध्य अच्छा लगेगा। तो क्या कहा, मनुष्यानम पियो होती अमनुष्यानम पियो होती। दुनिया में बहुत सारे अमनुष्य भी है, जिसको कहा है यक्ष कहा, गंधर्व कहा, किन्नर कहा, ये सब भी है, तो उनको भी अच्छा लगता है। हमारे आसपास है जो मैत्री भावना करता है, उसके आसपास हमेशा जो सकारात्मक शक्तियां है वो विद्यमान रहती है। सुखम सुपति सुखम पटी बुज्जति न पापकम सुपीनम पश्यति मनुष्यानम पियो होती अमनुष्यानम पियो होती देवता रखंती। देवता रखंती का अर्थ होता है देवता उसकी रक्षा करता है। हम देखते हैं ना, कोई बार क्या होता है, हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, तो मैं मरते मरते बच गया था। तो ऐसी बहुत सारे हादसे होते हैं ना, देवता रखंती मानी ऐसा समय में हमारी देवता रक्षण करता है। देवता रखंती नास अग्निवा विषवा सत्थम वा कमति। जो व्यक्ति मैत्री की भावना करता है उसको नष्ट नहीं करता है। कौन नष्ट नहीं करता है, नास अग्निवा विषवा सत्थम वा कमति। अग्नि मानी अग्नि उसको हानि नहीं करती है। अग्निवा विष जहर है, उसको हानि नहीं करता है। अग्निवा विषवा सत्थ, सत्थ मानी हथियार, हथियार है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। किसको, जो मैत्री भावना का हमेशा अभ्यास करता है। बराबर याद रखिएगा, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है उसको विष अग्नि हथियार हानि नहीं कर सकता है। क्यों हानि करेगा, हम हमेशा मैत्री से भरे रहेंगे सबके प्रति, तो हमें कोई भी हानि नहीं कर सकता है। नास अग्नि वा विष वा सत्थम वा कमति तुवट्टम चित्तम समाधियति। जो व्यक्ति मैत्री की भावना करता है वो आसानी से समाधिस्थ हो जाता है। देखिए, हम ध्यान करने बैठेंगे ना, सबसे कठिन काम दुनिया का कौन सा है? कुछ करना कठिन नहीं है, कुछ नहीं करना कठिन है। अगर आपको कहेंगे ना चलो ये सब साफ सफाई करना है, ये करना है, अभी कर देते चलिए बंदे, लेकिन ऐसे करे शांति से बैठ जाइए, आनापान करिए, कुछ नहीं करना है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं करना बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या कहा, तुवट्टम चित्तम समाधियति। और जब भी चित्त समाधिस्थ हो जाता है फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे कि बंते जी ठीक है, अभी आप थोड़ी देर
साधु साधु मत बोलिए, बहुत सब मंगल मत बोलिए, हमें बैठने दीजिए। कभी होगा जब भी आपका चित्त है वो समाधिस्थ होगा, तभी होगा। तुवट्टम, तुवट मानी जल्दी से समाधिस्थ हो जाता है हमारा चित्त। तुवट्टम चेतम समाधियति मुख वर्णो विपस्सिदति। जो व्यक्ति मैत्री की साधना करता है, हमेशा दूसरों के प्रति मंगल कामना करता है, उसका चेहरा खिला खिला होता है, उसके चेहरे पर कांति होती है, वो मिलनसार होता है। कौन? जो मैत्री की भावना करता है। तुवट्टम चीतम समाधियति मुख वर्णो विपस्सिदति असमूल हो कालम करोति। अगर वो असमूल हो कालम करोति ब्रह्म लोकुपगो, मानी अगर वो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता है उसका, समझे? जो मैत्री की भावना करता है उसका अकाल मृत्यु नहीं। तुवट्टम चेतम समाधियति मुखवर्णो विपस्सिदति असमूल हो कालम करोति उत्तरीम अपटि विंजतो ब्रह्म लोकुपगो होति। अगर वो व्यक्ति धम्म में कुछ गिर भी जाता है, गिर जाते ना आदमी, तो धम्म का काम करते करते, पुण्य करते करते कोई बार पाप भी हो जाता है उससे, तो कहा भगवान बुद्ध ने कि अगर वो गिर भी जाता है तो भी वो ब्रह्मलोक का गामी बनता है। ब्रह्मलोकुपगो होती, वो ब्रह्मलोक का गामी बनता है। ये 11 लाभ बताए भगवान बुद्ध ने। किसके बताए? मैत्री भावना के। तो हम सब सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते किसी के प्रति नफरत हो जाती है ना, हमारे मन में घृणा पैदा होती है, तो हमारा कंधा है ना थोड़ा झुका देना, कंधे को झुका देना, रिलैक्स होना थोड़ा, और सांस आता है जाता है उसके प्रति ध्यान देना, सांस आया गया उसके प्रति ध्यान देना, और मन से कहना कि उसका मंगल हो, उसका वो खुश रहे, उनकी अच्छी साइड देना, समझे? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अक्कोदेन जिने कोदम असाधुम साधु ना जिने जिने कदर्यम दाने नम सच्चे न अलिकवादिनम। अक्कोदेन जिने कोदम, उसका अर्थ होता है हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है ना, उसको अक्रोध से जीते। अक्रोध का अर्थ होता है प्यार से जीते, उसके प्रति हम मंगल कामना करें, प्यार करें, तो उसके इस तरह से हम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने 11 मैत्री भावना के लाभ बताया है। तो आज हम मैत्री भावना थोड़ी समय के लिए करेंगे, साथ साथ में हम मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठना, और मैं बोलता हूँ गाथा, ऐसा आप बोलना, बहुत सिंपल गाथा है, आपको साथ साथ बोलना है, ठीक है? सबको आराम से बैठना, अकड़ नहीं रखना शरीर में, आराम से। सबके प्रति हम मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, दृश्य और अदृश्य सभी, और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी, जीवों का मंगल होय रे, जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के,
प्राणी सुखिया होय रे। प्राणी सुखिया होय रे। निर्भय हो निर्भैर बने सब। निर्भय हो निर्भैर बने सब। सभी निरामय होय रे। सभी निरामय होय रे। सबका मंगल सबका मंगल। सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल तेरा मंगल। तेरा मंगल तेरा मंगल। जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल होय रे। यह चैनल व्हील ऑफ धम्मा, भगवान बुद्ध, उनका धम्म, संघ, बाबा साहब एवं विहार निर्माण कार्य को पूरी तरह से समर्पित है। धम्म चक्र को गति देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह आप प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धम्मदान एवं विहारदान की पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।